तो जय सिया राम मित्रों, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। तो मित्रों, जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपनी मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है, उसी तरह इंसानी रूप में जन्म लेने वाले भगवान का भी इस धरती पर एक निश्चित समय होता है और वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी मृत्यु का वर्ण करके अपने लोक में वापस जाना पड़ता है। तो मित्रों, कैसे भगवान श्री राम इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए, आइए जानते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री राम के मृत्यु वर्ण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि हनुमान जी के होते हुए यम देवता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास आ सके और उन्हें ले जा सके। पर स्वयं श्री राम ने इसका एक हल निकाला। एक दिन की बात है, राम बैठे थे अपने महल में, कुछ विचार कर रहे थे। तो विचार करते करते राम जान गए कि अब उनकी मृत्यु का समय हो गया है, और वो ये भी जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। तो यम देवता को आह्वान किया कि यम देवता, आप आइए इस पृथ्वी लोक पर और आप मुझे लेकर चलिए। लेकिन मृत्यु के देवता यम देवता अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त हनुमान जी से डर लगता था। यम देवता अयोध्या में आ सके, इसके लिए हनुमान जी को हटाना बहुत ही जरूरी था। इसके लिए श्री राम जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक अंगूठी ली और महल के फर्श में से एक छेद था, उस छेद में उस अंगूठी को गिरा दिया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज, हमारी अंगूठी खो गई है, इस छेद में गिर गई है, तो आप उसे ढूंढ कर लाइए। तो हनुमान जी ने स्वयं का एक छोटा सा रूप बनाया, बिल्कुल भंवरे जैसा, और वो अंगूठी को ढूंढने के लिए उस छेद में प्रवेश कर गए। तो मित्रों, वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। तो हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। तो वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था, और वासुकी जी ने हनुमान जी से कहा कि यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे ढूंढ पाएंगे, ये तो इतना बड़ा पर्वत है, ये तो वही बात हो गई घास में सुई ढूंढने वाली। लेकिन मित्रों, सौभाग्य से जो पहली अंगूठी हनुमान जी ने उठाई वो श्री राम की थी। लेकिन आश्चर्य तब हुआ हनुमान जी को जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई तो वो भी श्री राम की ही निकली। तो मित्रों, वास्तव में वो सारी अंगूठियां जो थी उस ढेर में, वो सब एक ही जैसी थी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि इसका क्या मतलब है। तो वासुकी जी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प में 4 युग होते हैं। दूसरे भाग त्रेता युग में राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम जी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक है, अंगूठियां गिरती रहती है, इनका ढेर बड़ा होता रहता है। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। तो मित्रों, हनुमान जी जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है, राम जी पुनः जन्म लेते हैं। तो मित्रों, इस तरह से भगवान श्री राम की मृत्यु हुई। कैसी लगी आज की ये कथा, आप कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम, जय हनुमान।